हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एसपी न्यू सिलेबस। ये है चैप्टर नंबर 3 इशू ऑफ शेयर्स का एक और इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसपी के पेपर में डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके पेपर का प्रेजेंटेशन जबरदस्त करते हैं और इन्हीं से आपके परसेंटेज बूस्ट हो सकते हैं। और इसीलिए पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो था डिस्टिंग्विश बिटवीन आईपीओ एफपीओ, और आज का वीडियो है अबाउट ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, आईएमपी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो जरूर 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 वहां से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो दोस्तों, जब बात आती है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो कुल मिलाकर के 9 पॉइंट का आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। और 9 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए, इजीली लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रैक्टिस करके मार्क्स लाने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है मिस आईपीएल डब्ल्यूएनसी। मिस आईपीएल डब्ल्यूएनसी। जी हाँ दोस्तों, एम से मीनिंग, जैसा कि हर डिस्टिंग्विश में सबसे पहले मीनिंग ही लिखते हैं। एज पर स्टैंप ड्यूटी, यानी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में कितनी स्टैंप ड्यूटी वगैरह भरनी पड़ती भी है या नहीं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, आई से ही इनिशिएटेड बाय, कौन इनिशिएट करता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। आखिर में पी से पार्टीज इन्वॉल्व और एल से लायबिलिटी, आईपीएल, मिस आईपीएल। इसके अलावा डब्ल्यूएनसी में व्हेन डन, एन से नेचर ऑफ एक्शन और सी से कंसिडरेशन। दोस्तों, यूं तो आप 6 पॉइंट लिखेंगे एग्जाम के अंदर तो भी आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन मेरा सजेशन है कि ज्यादा पॉइंट्स पढ़ के रखिए ताकि आप एग्जाम में कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो और अच्छे से एग्जाम में आंसर को प्रेजेंट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और हर एक पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। आंसर का नाम मिस आईपीएल डब्ल्यूएनसी। मिस आईपीएल डब्ल्यूएनसी। यस, सबसे पहले मीनिंग। जी हाँ, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का जब पढ़ रहे थे हम, तभी भी हमने कुछ वीडियोस में इसके बारे में जाना कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है। एक बार फिर से मीनिंग के रूप में से देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स means voluntarily or deliberately giving away one's shares to another person by entering into a contract with the buyer। यानी बहुत ही सिंपल सी बात जो आपको अंडरलाइन करके मार्क करके ठोक बजा के दिमाग में फिट कर लेनी है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर जो होता है ना, ये वॉलंटरीली होता है, खुद से होता है। हम खुद से किसी को अपना शेयर जो है दे रहे हैं, किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की, तो इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। इट मींस transfer of ownership of a member's shares to his legal representative due to operation of law। यानी कायदे से, कानूनन तरीके से जब किसी का शेयर किसी और को चला जाता है लीगली, तो उसे ट्रांसमिशन कहते हैं। यहां पर वॉलंटरी नहीं है, यहां पे खुद से नहीं किया गया है। और इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। टेक्स प्लेस ऑन डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी ऑफ द मेंबर्स। तो यहां पर दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर कोई जो शेयर का होल्डर है वो मर जाता है, बेचारे की डेथ हो जाती है, या वो इंसॉल्वेंट, कंगालपति हो जाता है, तो ऐसे में कायदे से, लॉ के हिसाब से, लॉ के ऑपरेशन से उसका शेयर जो है वो ले लिया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। यहां पर ट्रांसफर में याद रखिए कि ये वॉलंटरी है, खुद से किया गया ट्रांसफर है, और ट्रांसमिशन में ये कायदे से लिया गया है क्योंकि यहां पर डेथ हो चुकी है, इंसॉल्वेंसी हो चुकी है। बढ़ते दोस्तों आगे। MS यानी मिस आईपीएल में एस फॉर स्टैंप ड्यूटी। तो स्टैंप ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स हैज टू बी पेड, क्योंकि आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी। अगर आप ट्रांसमिशन यानी कायदे से उसे हासिल कर रहे हैं तो देयर शुड बी नो स्टैंप ड्यूटी व्हिच इज टू बी पेड। तो नो स्टैंप ड्यूटी पेड इन ट्रांसमिशन, स्टैंप ड्यूटी टू बी पेड इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। मिस आईपीएल में आई से 2 पॉइंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर रिक्वायर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। इट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरर यानी जो ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफरी यानी जो हासिल करने वाला है शेयर्स को, तो उन दोनों के बीच में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हमेशा रहेगा ही, क्योंकि ये जो है डेलिबरेटली और वॉलंटरीली हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की, तो ये वॉलंटरीली नहीं हो रहा है, ये ऑपरेशन ऑफ लॉ से हो रहा है, और इसीलिए नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नीडेड। यहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर नहीं रहने वाला। बढ़ते हैं दोस्तों आगे के पॉइंट पे। इनिशिएटेड बाय, तो यहां पर ट्रांसफरर इनिशिएट्स द ट्रांसफर प्रोसेस। इनिशिएट कौन करता है? जिसे ट्रांसफर करना होता है वो इनिशिएट करता है। और दूसरी तरफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वकील हो गया, या जो डेथ हो गई जिसकी, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका भाई वगैरह, वो इसको इनिशिएट करता है। और ऑफिशियल रिसीवर इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। तो इस प्रकार
इनिशिएटेड बाय में आप याद रखिए, ट्रांसफर के अंदर ट्रांसफरर खुद इनिशिएट करता है, खुद ही पहल करता है, और ट्रांसमिशन के अंदर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो इनिशिएट करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मिसेस आईपीएल डब्ल्यूएनसी आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट है यहां पे पी से पार्टीज इन्वॉल्व। कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, द मेंबर हु इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफरर, जिसे ट्रांसफर करना है अपने शेयर्स, एंड द बायर हु इज कॉल्ड एज ट्रांसफरी, जो खरीद रहा है वो ट्रांसफरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्टीज इन्वॉल्व लीगल वाले प्रोसीजर में, ट्रांसमिशन में, तो देयर इज ओनली वन पार्टी जो लेने वाला है शेयर्स को, क्योंकि जो बेचने वाला था उससे तो अभी कोई लेना देना नहीं है, वो या तो स्वर्ग सिधार गया बेचारा, या तो वो कंगालपति हो चुका है। एग्जाम्पल द नॉमिनी ऑफ द मेंबर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एक ही पार्टी इन्वॉल्व होती है। दूसरी बात करें अगर आईपीएल के अंदर एल से लायबिलिटी की, तो यहां पर जवाबदेही यानी लायबल टू आंसर में द लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर एंड्स आफ्टर द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड, यानी जिसने शेयर बेच दिया उसकी अब कोई लायबिलिटी नहीं है, उसने तो बेच दिया, वो मोकळा झालेला आहे, त्याची आता कोणती जबाबदारी राहिलेली नाही है। और दूसरी तरफ अगर बात करें लायबिलिटी की, तो ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, तो जो ओरिजिनल लायबिलिटी है वो कंटिन्यू रहती है। तो यहां पर दोस्तों हमने दो और पॉइंट कर दिया। अब डब्ल्यूएनसी पे आते हैं। मिस आईपीएल डब्ल्यूएनसी के अंदर डब्ल्यू फॉर व्हेन डन, कब किया जाता है? इट इज डन व्हेन द मेंबर वांट्स टू सेल हिज शेयर्स। ट्रांसफर तो खुद से ही किया जाता है, वॉलंटरीली किया जाता है, और इसीलिए जब उसे शेयर्स बेचने हैं तब वो ऑटोमेटिकली अपने शेयर जो है बेचने के लिए रख सकता है। इट इज डन व्हेन द मेंबर वांट्स टू सेल हिज शेयर्स और गिव हिज शेयर्स एज अ गिफ्ट। दूसरी तरफ इट इज डन व्हेन द मेंबर डाइज और बिकम्स इंसॉल्वेंट और इनसेन, तो यहां पर मृत्यु के पश्चात या इंसॉल्वेंसी के बाद ही ये प्रोसीजर जो है होता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में नेचर ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर इट इज वॉलंटरी एक्शन, खुद से किया गया बाय द मेंबर हिमसेल्फ, और दूसरी तरफ इट इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, इट इज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। वॉलंटरी ऑपरेशन ऑफ लॉ, वॉलंटरी ऑपरेशन ऑफ लॉ, वॉलंटरी ऑपरेशन ऑफ लॉ। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। आखिरी पॉइंट पे बढ़ते हैं। सी से कंसिडरेशन। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज डन ऑफन बाय द मेंबर टू रिसीव सम कंसिडरेशन मनी, कुछ पैसा मिले इसके लिए तो बेच रहा है शेयर, ट्रांसफर इसीलिए कर रहा है। द बायर हैज टू पे फॉर द शेयर्स, जो खरीद रहा है वो पे कर देगा। एक्सेप्ट अगर वो कोई गिफ्ट की तरह है तो फिर वो पे नहीं करेगा, लेकिन ज्यादातर केस में ये अगर बेचा जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, फिर उसको पैसे देने। ट्रांसमिशन की बात करें तो नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व हियर, द लीगल हायर और ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट पे फॉर द शेयर्स, कोई पेमेंट करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो उसका वारिस होगा, जिसका शेयर था उसी का वारिस होगा, या कोई अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसे कुछ पेमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहां पर पूरा का पूरा डिस्टिंग्विश कर लिया है मिस आईपीएल डब्ल्यूएनसी के माध्यम से। एसपी के पेपर में डिस्टिंग्विश होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जरूर 5 से 6 पॉइंट्स एटलीस्ट लिख करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स आज यहां पर हमने कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में आने वाले कुछ चैप्टर्स के साथ और मजेदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपका प्यार यूं ही बरकरार रखिए। डू लाइक द वीडियो, शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।